उधर बिहार में विधानसभा चुनाव की गर्मी अब पसीने छुड़ाने लगी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भागलपुर में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी से बिहार का चुनावी तापमान 7वें आसमान पर है। बजट के बाद से बिहार को लेकर पारा चढ़ने लगा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट भाषण में मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला, लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा है। देखिए, कल से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार में ही हैं। वो किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, मखाना के कारोबार को समझ रहे हैं और केंद्र सरकार की घोषणाओं को हकीकत बनाने का रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी की बारी है। बिहार से कुछ और बड़े ऐलान संभव हैं और बिहार के घमासान में और उफान भी संभव है। 3 तस्वीरें। और इसी खबर को लेकर बढ़ते तनाव पर बारीकी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं बिहार के लिए केंद्र सरकार के लिए कुछ बड़े ऐलान, जो ये दिखाते हैं कि बीजेपी की निगाहें और निशाना दोनों बिहार पर ही हैं। देखिए, और साथ ही ये भी बताते हैं कि आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़े ऐलान करने वाले हैं, जिनको लेकर आरजेडी में जबरदस्त खलबली है। मखाना बोर्ड इन बिहार। फॉर दिस देयर इज अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी for the people of Bihar. A Makaana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makaana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makaana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार के वारे न्यारे कर दिए। बिहार ने शायद पहली बार खुद को बजट के केंद्र में पाया। बजट में बिहार की हिस्सेदारी सबसे भारी रही। मिथिला पेंटिंग से सजी वित्त मंत्री की साड़ी की भी खूब चर्चा रही और राजनीतिक नब्ज जानने वाले समझ गए कि ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है। वित्त मंत्री ने अपनी भूमिका निभाई। कृषि मंत्री अब अपना रोल निभा रहे हैं। दरभंगा के तालाब में उतरकर मखाने की फसल की बारीकियां समझ रहे हैं। बीज कैसे लगाया जाता है, पौधा कैसा दिखता है और मखाना तैयार होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयां कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में वित्त मंत्री, दरभंगा के तालाब में उतरे कृषि मंत्री के बाद अब आज आपको एक और तस्वीर दिखेगी बिहार के किसानों के बीच पीएम मोदी की, जो आज आधा दिन बिहार में गुजारने वाले हैं। भागलपुर में उनका बड़ा कार्यक्रम है, जहां से वो देश के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त के 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इनमें बिहार के 76 लाख किसान शामिल हैं। बिहार के किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। खबर ये भी है कि पीएम बिहार में सिल्क, जूट, मखाना से जुड़े उद्योगों को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। बरौनी डेयरी को अभी तक जो मिला है, कभी लालू जी के राज में मिला था क्या? लोकसभा चुनाव के बाद पीएम का आज तीसरा बिहार दौरा होने वाला है और बिहार का विपक्ष अच्छी तरह समझ रहा है कि बीजेपी ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। जाहिर है खलबली तो होना ही है, वो दिख भी रही है और दूर तक महसूस भी हो रहा है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, आपने बताया था कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना ये साध रहा है कि आखिरकार जो गठबंधन की सरकार है उसका भविष्य क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही कई सालों से वहां पर सीएम बने रहे हों, लेकिन सवाल उनके पार्टी बदलने को लेकर भी उठता है, उनकी कार्यशैली को लेकर भी।
बिल्कुल, देखिए आज से मिशन बिहार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं भागलपुर से। वैसे आयोजन तो है किसानों को जो है 19वीं किश्त देने का, लेकिन कहीं ना कहीं इसे बिहार से जोड़ के देखा जा रहा है। और मिशन बिहार जो जहां पर विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं। और सिर्फ थोड़ी सी तस्वीर आपको भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान के दिखा दें। आप देख सकते हैं तकरीबन 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं जो उनको सुनने के लिए कई जिलों से जो है वो अब इस मैदान में प्रवेश करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और विपक्ष जो है वो लगातार अब हमला कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अब बिहार में आना शुरू कर चुके हैं और आएंगे तो जुमलों की बरसात होगी, झूठ बोलेंगे, इस तरीके का आरोप लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के तरफ से जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के देखिए महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को यहाँ जो है वो मजबूत कर रही है। और बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति ये होती है, आपको बता दें कि जो भी दो दल मिलते हैं यहाँ पर, जो त्रिकोणीय एक तरीके से यहाँ पर काम करता है फैक्टर, तो जो दो दल मिलते हैं तो उसका फायदा जो है उसको मिलता है। और इसीलिए बीजेपी इस बार लबरेज है उत्साह से कि उन्हें लगता है नीतीश कुमार अब हमारे साथ हैं, तो इसका फायदा जो है विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और 225 प्लस सीटों का टारगेट जो है वो बीजेपी ने अपने लिए इस बार एनडीए ने अपने लिए तय किया है। जी रोहित, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बिहार आएंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले बिहार में लगातार बयानबाजी का दौर है। आरजेडी इसे चुनावी स्टंट करार दे रही है। किसानों को सौगात देंगे कह रहे हैं। ठीक है, नहीं दिए हैं तब देंगे। लालू जी कह रहे हैं किसानों को सौगात देंगे। सौगात देंगे तो दे, अच्छा। बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। तेजस्वी ये जान लें कि प्रधानमंत्री अभी उतर रहे हैं मध्य प्रदेश, वहां कोई चुनाव नहीं है। वो ये भी जान लें कि यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम, वहां कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर में मौजूद हैं। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने दोनों से बातचीत की। प्रधानमंत्री आज से मिशन बिहार पर लग रहे हैं, क्या होने जा रहा है? आज किसानों के लिए भी मतलब कुछ पैसे वैसे जो है वो ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लिए। और आज बिहार की धरती से, भागलपुर की धरती से लगभग 22,000 करोड़ से अधिक की राशि बिहार देश के किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। विपक्ष हमलावर है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब तो चुनाव आ गया है, तो अब ऐसे जो है घोषणा होते रहेंगे बिहार के लिए, कुछ पैकेज नहीं मिल रहा है, जुमला है, सब कह रहे हैं। देखिए, लालू जी को, जब लालू जी और राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी तब भी अटल जी ने पैकेज दिया। बीच में जब हमारे खिलाफ महागठबंधन की सरकार थी तब भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया। और आज जब एनडीए की भी सरकार है, डबल इंजन की भी सरकार है, तब भी पैकेज के तौर पर हमको राशि मिलती है। ये फर्क समझाना पड़ेगा लालू जी के या लालू जी के परिवार को कि कौन देता है और कौन लेता है। ये बिहार की जनता जानती है। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुत विपक्ष जो है वो हिंदू आस्था पर चोट करता है और ये एक फैशन हो गया है, तो क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री भागलपुर भी आ रहे हैं? प्रधानमंत्री ने लालू जी सहित देश के लोगों को समझा दिया है कि देश क्या है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
सबका साथ सबका विकास के साथ बढ़ रहा है। जो लोग नकारात्मक सोच के हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में अपने ढंग से अपनी आदत से बाज नहीं आते। लालू जी तो अभी ये भी कहा है कि मेरा बेटा आएगा, बड़ा नाम करेगा, रोजगार देगा। हमने सब मंत्र बता दिया है जो 15 साल में हम और राबड़ी ने किया, सब मंत्र उसको घोड़ के पिला दिया है। हम कहते हैं लालू जी आप तो बगुला भगत है, आप 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने।